हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस बार जो एकादशी हो रही है वो कब है, क्योंकि इस बार जो एकादशी हो रही है वो है अपरा एकादशी। और इस दिन हमें कौन सी भगवान की पूजा करनी है और कौन सी डेट को ये अपरा एकादशी मनानी है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है कि 23 मई को करें या 24 मई को करें। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देती हूँ, ये सारे कन्फ्यूजन आप सभी के दूर करूँगी कि इस बार जो अपरा एकादशी हो रही है वो किस मुहूर्त में करेंगे पूजा अर्चना, और कौन से दिन करेंगे और कौन सा पारण समय होगा और कौन सा मंत्र हम स्मरण करेंगे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और जो अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान होता है और जिनसे शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। तो जान लेते हैं कि अपरा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। और इसके बाद मैं लास्ट में आप सभी को बताऊंगी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के मंत्र कौन कौन से हैं, गायत्री मंत्र कौन सा है और भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र कौन सा है। और चलिए सबसे पहले अब जान लेते हैं कि इस अपरा एकादशी को हम किस मुहूर्त में और कब और क्यों मनाते हैं। तो जो हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पड़ती हैं, और हर एक एकादशी व्रत का एक अपना अपना अलग महत्व होता है। ऐसे में ही ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है और इसे अचला एकादशी सहित कई नामों से भी जाना जाता है। और अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस साल अपरा एकादशी तिथि को लेकर जो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो आइए जान लेते हैं कि अपरा एकादशी की सही तिथि से लेकर पारण का समय और विष्णु भगवान के प्रिय मंत्र कौन कौन से हैं और कौन से समय हमें व्रत रखना है, भगवान विष्णु की किस समय पूजा करनी है और पारण समय कौन सा रहेगा, यानी कि व्रत खोलने का समय कौन सा दिन और कौन सा समय रहेगा। क्योंकि व्रत का पारण अगर हम सही समय पे नहीं कर दे तो हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अपरा एकादशी कब है। तो चलिए हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से लेकर आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 पर खत्म होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 को दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। तो ये रही डेट अपरा एकादशी की। तो अब जान लेंगे अपरा एकादशी का पारण समय कौन सी डेट को और कौन से दिन और कौन से समय रहेगा। तो अपरा एकादशी का पारण समय रहेगा 24 मई को किया जाएगा और इस दिन सुबह 5:26 से सुबह 8:11 के बीच में ही हम व्रत को खोल सकते हैं। यही व्रत का पारण समय है, अपरा एकादशी व्रत का पारण समय। और इसी व्रत को इसी समय ही हमें खोलना है, क्योंकि अगर इस समय नहीं खोलते हैं, आगे पीछे खोलते हैं, तो व्रत हमारा एकादशी का पूर्ण नहीं माना जाता। तो चलिए अब बता देती हूँ मैं अपरा एकादशी व्रत का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो हिंदू धर्म में जो अपरा एकादशी का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इनके साथ ही हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाता है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ धन धान्य की भी बढ़ोतरी होती है। और बता दें कि इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जान लेते हैं अपरा एकादशी के कुछ मंत्रों के बारे में कि अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान विष्णु का मूल मंत्र कौन सा है। तो चलिए ये भी बता देती हूँ मैं, ध्यान से मन लगाकर सुने, मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय मंत्र। ओम नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र, जो आप सभी को एकादशी वाले दिन जरूर से जरूर श्रवण करना है, सुनना है, या सुन ना सकें तो आपको बोलना है, क्योंकि ये अधिकतर सभी को ही आते हैं ये मंत्र। और भगवान विष्णु का जो गायत्री मंत्र है वो भी आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ।
ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये है विष्णु गायत्री मंत्र, जिसको हमें कम से कम 11 बार रिपीट करना है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं। और अब है मेन श्री विष्णु मंत्र कि भगवान विष्णु का मंत्र कौन सा होता है, ये भी जान लीजिए। इसको भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये है भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र, जो कि आप सभी को कम से कम 21 बार रिपीट करना है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएं आप सभी से। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कि हमें एकादशी व्रत कब करना चाहिए, इस बार जो अपरा एकादशी हो रही है, और इसको हमें अचला एकादशी भी कहते हैं, अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है ये व्रत। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अगर अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। जय श्री हरि अवश्य लिखें, हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और आप सभी को अगर ये विष्णु मंत्र, गायत्री मंत्र, ये सभी मंत्र भी पसंद आए हों और आप सभी को बोलने भी हैं, और आप सभी को जो मैं सुना रही हूँ आप सभी को मेरे साथ रिपीट करके बोल सकते हैं। आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।